जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सभी क्लास 10th के इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा देश आया था। बच्चों, ये प्रश्न 2021 में भी पूछा हुआ है और ये कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे दे रहा है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वस्तुकार कौन था। ये प्रश्न 2021 में भी पूछा गया है ये, और एसएससी जीडी एसएससी के एग्जाम में भी इसको पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का बनता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है फर्स्ट सीटिंग में, यानी पेपर नंबर ए में भी पूछा गया है। ये एफएस दे रहा है, इसका मतलब होता है फर्स्ट सीटिंग। यहाँ पे इसका राइट आंसर नाम हो जाएगा विस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका चौथा नंबर प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का होता है कि फ्रैंकफर्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, यानी जो फ्रैंकफर्ट संधि हुआ था इसकी जो बोला जाए सन्मति कब हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1871। यार बच्चों, ये 2021 में पूछा गया है सेकंड सीटिंग में, और 2020 में भी पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का जो बनकर तैयार होता है, ये प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा 1815 को। 7 नंबर प्रश्न है कि क्राउन काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था बच्चों। तो आंसर आपका होगा यहाँ पे प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। ये 2020 में पूछा हुआ है पेपर नंबर ए में। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न और 8 नंबर में आपका प्रश्न आ जाता है, रक्त एवं लौह नीति की अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन विस्मार्क ने किया था। मेरे बच्चों 9 नंबर जो आपका प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। 10 नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है ये आपका प्रश्न हो जाता है तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, याद रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को बोलते हैं। 11 नंबर जो आपका प्रश्न है, इस 11 नंबर प्रश्न में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट ने। यह प्रश्न 2014 में भी पूछा गया है बच्चों, और 2016 में भी पूछा गया है। उसके बाद अभी तक इस प्रश्न को पूछा ही नहीं गया। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। ये 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सोडान में पूछा गया है, यानी सोडान में हुआ था, और ये प्रश्न 2015 में भी पूछा गया है। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि गोरीबाल्डी पेशे से क्या था। मेरे बच्चों गोरीबाल्डी पेशे से नाविक था। 14 नंबर प्रश्न है कि जालवेरिन एक संस्था थी। ओके, तो जालवेरिन संस्था थी तो किसकी संस्था थी, कैसे लोग इसमें थे। तो व्यापारियों की संस्था थी प्यारे बच्चों, व्यापारियों की संस्था थी। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का हो जाता है कि 1829 में एंड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा तुर्की। तुर्की हम लोग का राइट आंसर होगा। अगला 16 नंबर जो हम लोग का प्रश्न बनता है ना प्यारे बच्चों, 16 नंबर प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश में पड़ता है। यानी इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लोग का 17 नंबर प्रश्न बन जाता है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणादायक रहा। तो हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों यूनान। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलें। तो 18 नंबर प्रश्न होता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो किस युद्ध के बाद हुआ था, सेडोन के युद्ध के बाद। ओके, चलिए 19 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न हम लोग का बनता है, फ्रांस में किस शासन या किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो किस शासन वंश, बुर्बो वंश। अगला प्रश्न हो जाता है 21 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध बच्चों यहाँ पे हम लोग जो बढ़ते हैं ना, तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी। ओके, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग 22 नंबर प्रश्न पे बढ़े। तो 22 नंबर प्रश्न हम लोग को क्या मिलता है, सेडोन का युद्ध कब हुआ था। तो सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था, 1870 में। अगला प्रश्न हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखें। तो गार्स्टीन की संधि कब हुई थी। तो गार्स्टीन की संधि 1865 में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग का होता है 24 नंबर प्रश्न। ये 24 नंबर प्रश्न इंपोर्टेंट भी हो जाता है, मेटरनिक का पतन कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था। तो मेटरनिक का पतन मई 1848 में हुआ था, 1848 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था प्यारे बच्चों। तो 1804 में लागू हुआ था, 1804 में ये लागू हुआ था।
अगला प्रश्न हम लोग का बनता है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था, यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था प्यारे बच्चों, तो ऑस्ट्रिया था। ओके, ऑस्ट्रिया याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न पे हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो 27 नंबर प्रश्न हम लोग का मिलता है, जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष पूर्ण रूप से हुआ था, तो जर्मनी के एकीकरण पूर्ण रूप से 1871 में हुआ था, 1871 में। प्यारे बच्चों अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, तो दे रहा है वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस की अध्यक्ष कौन था, तो वियना जो सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्ष मेटरनिक था। प्यारे बच्चों मेटरनिक। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि गिज्जो कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो गिज्जो फ्रांस का प्रधानमंत्री था, फ्रांस का प्रधानमंत्री गिज्जो था। ओके प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दे रहा है कि सेडोन का जो युद्ध हुआ था उस किसके किसके बीच हुआ था, सेडोन के युद्ध, तो सेडोन के युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर हम लोग का प्रश्न बन जाता है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, यानी जो मेटरनिक अपना व्यवस्था रखा था उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, तो वियना किस देश की राजधानी है प्यारे बच्चों, तो वियना जो है ना, वियना किस देश की राजधानी है, तो वियना जो है ना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। 33 नंबर प्रश्न पे चले, तो क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ था, 1854 में क्रीमिया युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न पे चले, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है, तो किस घटना को माना जाता है, फ्रांस की क्रांति, यानी फ्रांस की क्रांति को हम लोग मानते हैं। ओके और 35 नंबर प्रश्न हम लोग का हो जाता है, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था, तो ओटो को यूनान का राजा, यूनान का राजा, यूनान के राजा को घोषित किया गया था। ओके चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का हो जाता है कि क्राउन जो काबुर है, इस क्राउन काबुर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष 1862 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, तो अगला प्रश्न हम लोग का हो जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यानी यूरोपीय सभ्यता को कौन पालता था, तो यूनान। प्यारे बच्चों यूनान हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का हो जाता है, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सेडोन का युद्ध रूस और प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, किस वर्ष यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था प्यारे बच्चों, 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का हो जाता है कि किस संधि के दौरान या किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा, फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा। उसके बाद अगला हम लोग का प्रश्न हो जाता है, हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो प्यारे बच्चों हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का हो जाता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, लास्ट प्रश्न होता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का जो गठन है प्यारे बच्चों, ये हम लोग का राइट आंसर होता है गोरिबाल्डी, यानी गोरिबाल्डी ने ही लाल कुर्ती का गठन किया। ये रहा प्यारे बच्चों आप लोगों का क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद, सेकंड चैप्टर। आप देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।